नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम शनि और सूर्य के संबंध की बात करेंगे, जो कि कल 15 मार्च से बनने जा रहा है। सूर्य राशि परिवर्तन करके दोस्तों शनि और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। यह आपका पंचम भाव होगा, आपका त्रिकोण। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पुण्यों का भाव है, विद्या बुद्धि संतान का भाव है। यहाँ पर सूर्य कितना प्रभावित होते हैं शनि से और शुक्र कितना प्रभावित होते हैं शनि और सूर्य की युति से, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के, शासन सत्ता के, सरकारी क्षेत्र के, सरकारी नौकरी के, और आपकी काया में जो दिल है उसके कारक हैं। सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं, कैरियर प्रतिष्ठा के मालिक हैं, स्वाभिमान के कारक हैं। तो शनि के साथ, शत्रु के साथ, अपने परम शत्रु के साथ निश्चित तौर से शनि के साथ होने से सूर्य जिन बातों के कारका होते हैं वह तो निश्चित तौर से प्रभावित तो होंगे ही होंगे, परंतु केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पर जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। जहाँ तक कैरियर की बात है, कामकाज और प्रतिष्ठा की बात है, सूर्य पंचम भाव में वैसे ही बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती जो सूर्य की राशि है। तो सूर्य यहाँ पर बली होते हैं और शनि के साथ होने से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। क्या प्रभावित होता है इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक है, स्वाभिमान है आपका सूर्य। तो स्वाभिमान को ठेस ना लगे इसका ध्यान रखें, ईगो के चलते कहीं अड़ ना जाएं, ये ध्यान दें। ये हो सकता है सूर्य शनि जब पंचम भाव में मिले तो संतान का भाव है, संतान के साथ मतभेद मत होने दें। स्टॉक मार्केट से नुकसान के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूर्य का शनि के साथ प्रभावित होना, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को संभल कर चलना चाहिए। और शुक्र हालांकि उच्च के हैं, यहाँ पर आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। जहाँ पर सूर्य 10th लॉर्ड हैं, शुक्र सप्तम भाव के मालिक हैं, शनि चतुर्थेश हैं, तो यह राजयोग तो बन जाता है, परंतु सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित होते तो कैरियर में परिवर्तन हो सकता है। खासकर जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनका तबादला हो सकता है इस महीने। 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक ट्रांसफ़र के चांसेस बनेंगे। अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं, खासकर सूर्य को जल देते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हैं, गुड़ गेहूं का दान करते हैं, रविवार के दिन गाय को कुछ न कुछ खिलाते रहें, तो आपकी ट्रांसफ़र टल सकती है, बदलाव टल सकता है, या असहज स्थितियां हो सकती हैं जो कार्य क्षेत्र पर, वह भी टल सकती हैं। इतना सा उपाय है। और वैसे ही कल पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन अपने इष्ट देव की आराधना करें, दान जाप करें, तो आपके कष्टों का अंत होता है, कष्ट कम होते हैं, आपके पापों का अंत होता है। कहें तो पाप मोचनी एकादशी है। विष्णु भगवान की आराधना करना भी शुभ रहेगा। दोस्तों शनि क्योंकि अस्त चले आ रहे हैं तो ये थोड़ा दिक्कत का कारण बनेंगे। जब तक बुध अस्त हैं 17 तारीख तक, यू शुड बी वॉचफुल 17 मार्च तक। उसके पश्चात बुध मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी तो 21 तारीख को होंगे, उदय हो जाएंगे 17 तारीख से ही। 17 तारीख से ही बेहतर स्थितियाँ हो जाती हैं, परंतु फुल फ्लेश्ड जो आपके लिए स्थितियां बेहतर होती हैं, लाभकारी होती हैं, व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल होती हैं, वह 21 तारीख से जैसे ही बुध मार्गी होते हैं। क्योंकि बुध स्पेकुलेशन के, शेयर स्टॉक मार्केट के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए पंचम भाव स्पेकुलेशन का है। तो बुध का 21 तारीख तक, 21 तारीख रात्रि को, बल्कि 20 तारीख रात्रि को यह मार्गी होंगे। तो तब तक यू शुड वेट एंड डू नॉट टेक एनी रिस्क इफ़ यू आर इन स्पेकुलेशन। वैसे भी किसी तरह की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए इस अवधि में। सरकारी तंत्र में जिनका कोई मसला है, कोर्ट कचहरी में मसला है, दे शुड बी वॉचफुल। और शुक्र प्रभावित होते हैं दोस्तों। शुक्र पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक हैं, तो अपने स्पाउस की सेहत का, अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखें और किसी तरह के मतभेद ना होने दें।
हालांकि शुक्र उच्च के हैं, शुक्र सप्तम भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव इंटैक्ट रहता है, कहीं ना कहीं आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग तो बनते हैं। सूर्य शुक्र का साथ पंचम भाव में कहीं ना कहीं इनकम बढ़ती है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग भी बनते हैं शुक्र के कारण। शुक्र सप्तम भाव का मालिक है, सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ होता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पर आपको पब्लिक में प्रतिष्ठा मिले, खासकर जो पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। और लव रोमांस में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है सूर्य के इस परिवर्तन के साथ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कहीं ना कहीं उसमें तकरार हो सकता है हल्का फुल्का, परंतु फिर भी शुक्र क्योंकि उच्च के हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। अदालती मसलों में आपकी जीत सुनिश्चित करता है ये सूर्य का गोचर और शुक्र का गोचर। शनि दोस्तों चतुर्थ भाव के मालिक जब तक अस्त हैं तो आपको थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को छेड़ना नहीं चाहिए, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को, अगर कोई विवाद है उसको तूल नहीं देनी चाहिए। तो शनि सूर्य का संबंध, सूर्य यहाँ पर काफ़ी प्रभावित होते हैं, हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। सूर्य दिल के भी कारक हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो अपना चेकअप करवाते रहें, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इत्यादि पर नियंत्रण रखें, खासकर अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं। हालांकि पंचम भाव में सूर्य बली होता है, जैसा कि बताया मित्र क्षेत्री भी है, गुरु की राशि में है, गुरु स्ट्रोंग हो चुके हैं, तो धन की किल्लत तो ना होगी, धन आने के योग बनते हैं सूर्य के इस परिवर्तन के कारण। तो धन आता रहेगा और कहीं ना कहीं कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। कुल मिलाकर सूर्य का मीन संक्रांति के दिन, कल के दिन 15 तारीख से शनि के साथ योग बनाना, यहाँ पर कुछ न कुछ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल का साथ भी 2 अप्रैल से हो जाएगा पंचम भाव में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 3-3 करोड़ का है आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव स्पेकुलेशन का खास तौर से होता है और छात्रों के लिए भी हाई स्टडीज़ में अवरोध के योग बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में दिक्कत के योग बनते हैं। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।